हेलो। बस ज्यादा अपनी मत पियो बेटी। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं। एकदम शानदार हैं। एक पॉइंट अपने पास बच गया है। इसका अपने पास इंस्टॉलमेंट वाला कंपाउंड इंटरेस्ट में एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं और फिर मैं आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि इन बेसिक क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा रहा हूँ, फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? The compound interest and simple interest on a certain sum at some rate for 2 years is rupees 6930.60 and रुपीज 660। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है
वो अपने पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, वो 6960 पॉइंट। राशि याद कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे एक बात बताइए, क्या मैं पहले पढ़ा चुका हूँ क्या कि पहले साल का SI और पहले साल का CI और दोनों साल का SI, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का सेम होता है। 330 कहाँ से आया? 660 को आधा कर दिया, क्योंकि SI जो है वो 660 है। हाफ कर दोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 330। ये लो। तो पहले साल का CI अगर ये है, SI अगर ये है, तो पहले साल का CI भी, क्योंकि प्रिंसिपल पर ही लगता है, वो अपने पास सेम रहना है, 3 3 और 0। लेकिन मुझे बताइए सेकेंड ईयर का जो CI होगा वो कितना होगा? तो 2 साल का CI अगर अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 696.30, उसमें से फर्स्ट ईयर का अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो मुझे बताइए 03.6 यहाँ पर 63, क्या यही अपने पास रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास रहेगा। तो दूसरे साल का होगा 366 पॉइंट अपने पास 30। मुझे बताइए यहां से यहां तक ये ज्यादा क्यों मिला? अगर प्रिंसिपल पर ही लगता रहता तो अपने पास 330 ही मिलना चाहिए था, ज्यादा मिला 36 रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस जो 36.30 मिला है, वो क्या अपने पास 330 के लिए ही मिला है क्या? और गुना किससे कर दोगे? तो 100 से। ये लीजिए पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो अपने पास कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, और 33 से एक बार और एक बार। क्या रेट 11% है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल है। रेट आ गई और एक साल का CI आपके SI आपके पास है, तो क्या किसी भी तरीके से मुझे बताइए क्या प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लोगे क्या आप लोग? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग रेट प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे। 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 330, प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल तो ज्ञात करना है। रेट, रेट कितनी है? 11, और टाइम कितने साल है? 1 साल का है ये। 11 गुना 3, तो आंसर आ गया 3000। कोई कहेगा, बच्चा कहेगा सर SI जो अपने पास है वो तो अपने पास 660 है, तो आप लोग 660 रख दो। तो टाइम रखना पड़ेगा 2 ईयर, उससे भी अपने पास आंसर सेम आएगा। हाँ और ना बताइए कि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्या, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो? तो ये जितनी भी चीजें अपने पास हैं उनको मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, सभी लोगों को। उम्मीद है आप लोग इसको जानते होंगे। सभी को मैं पहले भी ये चीजें बता चुका हूँ, पहले भी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। तो हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभार हम लोगों से ये कल ही करवाया ये वाला ही क्वेश्चन सेम। इस क्वेश्चन में अमाउंट अगर फाइंड आउट करना है तो राशि, प्रिंसिपली फाइंड द अमाउंट, प्रिंसिपली पूछा है इसने, राशि ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम लिख लीजिए, क्योंकि नहीं तो कौन सा फिर उसको और अच्छे से भी लिखना पड़ेगा कि कौन सा आप लोगों से पूछा है। आपको यहाँ पर फिर CI वाला पूछा है, SI वाला पूछा है, ये तो फिर और हमें प्रॉब्लम होगी अमाउंट में। तो बताइए पहले साल का CI और पहले साल का SI क्या दोनों अपने पास बराबर होते हैं क्या फर्स्ट ईयर का? ये अगर अपने पास 1200 रुपए है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1200 रुपये ही होगा दूसरे साल का। ऐसा ही हमेशा बराबर। तो CI जो होगा पहले साल का 1200 होगा, अगले साल का कुछ बढ़ जाएगा 1344 रुपए। तो बढ़ा क्यों? 144, 1200 रुपये पर बढ़ा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने पास आ गई वो क्या 12% आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 12% आ गई है। या अपने पास 200 + 200 + R इंटू कर दोगे CI से, तो बराबर में अपने पास ऐसे ही आ जाएगा। अगर 2 साल का हो तो 200/200 + R। क्या ये फॉर्मूला भी आपको याद है क्या? इंटू कर दोगे अगर CI से, तो बराबर में कौन आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ऐसा ही आ जाएगा। तो 200 ये फॉर्मूला भी चाहो तो याद कर सकते हो। CI अपने पास 2544 है, और SI जो है वो कितना है? 2400 रुपये। इससे कट गया 12 टाइम, 12 से कट रहा है अपने पास एक बार, एक बार और दो बार। तो 112 बराबर 212, 212 बराबर 200 + R अगर है तो रेट कितने परसेंट आ जाएगी? तो आप कहोगे 12%। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए, बढ़ते चलिए।
क्वेश्चन बोर्ड से गायब हो गया, 1 मिनट रुकिए भाई। ये रहा वापिस मुझे। फटाफट करते चलिए, इन क्वेश्चंस को करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। बहुत अच्छी बात है सोनू। Simple interest on a fixed sum of money at a fixed rate of interest rupees 2 years is 1200, and the compound interest on the same amount at the rate of simple interest in 2 years is get 1290। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 2 वर्ष में 1200 और धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 मिलता है, उसी धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज अपने पास है। Compound interest on the same sum at the rate of simple interest at the rate 2 years is at the rate of, ये क्या बात हुई? अपने पास उसी धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में, रेट अपने पास ये सेम बोलना चाह रहा होगा, साधारण ब्याज की दर से। चलो अपने पास यहाँ पर एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में अपने पास 1200 है, धनराशि का साधारण ब्याज, ठीक है, और ये अपने पास ये है। तो मुझे बताइए अपने पास पहले साल का ब्याज ऐसा ही जो होगा वो क्या 600 रुपये होगा क्या? तो पहले साल का तो सीआई भी सर 600 ही होगा, तो दूसरे साल कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 690 रुपये। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया अब की बार, तो ये चीज ठीक है। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट वो सेम सिंपल इंटरेस्ट वाली रेट बोलना चाह रहा है, मतलब ये 90/600 और गुना कर दोगे 100 से, तो रेट मुझे बताइए क्या यहाँ से 15% आ जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 15% अपने पास रेट आ जाएगी। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर रेट पर नहीं रुकना, प्रिंसिपल निकालना है। कभी प्रिंसिपल पूछ लेगा 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 600 अपॉन अपने पास 15 इंटू 1 ईयर का है ये सिंपल इंटरेस्ट, 15 से कितनी बार? 4 बार। तो आंसर क्या अपने पास 4000 आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? फिर से देखो सोनाली, एक्सीडेंट हुआ, अब उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और बहुत बहुत दिन बाद पढ़ाई स्टार्ट किया। कहीं से शुरू कर लो, एक चैप्टर, ये वाला चैप्टर या अगले चैप्टर से शुरू कर लो। दो काम साथ कीजिए, एक तो चैप्टर मेरे साथ साथ लाइव पढ़ते चलो और एक रिकॉर्डेड देखते चलो, क्योंकि वापस से आपको टाइम खूब सारा लगेगा, नहीं तो ये काम आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पहले तो अगला नेक्स्ट चैप्टर जैसे परसों से हम लोग शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो परसों से आप रेगुलर रहो, समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो 2 नंबर में आपको करवा चुका हूँ, इसमें आपको रेट पूछी थी, इसमें वापस से प्रिंसिपल पूछ लिया है यहाँ, अच्छा इसमें साधारण ब्याज पूछ लिया, चलो करो 4 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया है। If the compound interest on a certain sum for 2 years at rate of 12% per annum is 2544, then simple interest on it the same rate for 2 years will be। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों से पूछा है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे क्या? 12% की दर से 2 साल, 2 ईयर, तो सीआई की जो रेट अपने पास होगी वो अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 25.44%। और एसआई की जो रेट होगी वो बताइए कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 24%। एक की वैल्यू दी हुई है 25.44, सीआई दिया हुआ है, और एसआई जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको आप लोग लिखिए नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट हटाओगे तो 00, इससे एक कट गया, तो आंसर अपने पास क्या 2400 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2400, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये 11th नंबर फाइल के क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन है ये 11 नंबर फाइल के अपने पास हैं।
10 नंबर तो कल मैं आपको करवा ही चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए। इसमें ये भाई थोड़ी सी गलत है, हिंदी में क्वेश्चन, इंग्लिश में थोड़ा इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला सिंपल इंटरेस्ट, इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सर्टेन सम एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पर यहाँ से ये जो है अपने पास फॉर 3 years, यहाँ से कोमा लगेगा। if the compound interest received on the if the compound interest received on compound interest rate at the annual rate of 10% per annum, यहाँ पर इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी मिस्टेक है भाई क्वेश्चन में। यहाँ पर ध्यान रखना, प्राप्त 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो 4,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज से आधा है। ये लाइन ही यहाँ पर गलत हो गई पूरी। 8% पर एनम फॉर 3 years इज हाफ ऑन द, अपने पास यहाँ से आगे से यहीं से शुरू होनी चाहिए, इज हाफ ऑन 4,000, मतलब वो जो सिंपल इंटरेस्ट ना वो आधा है कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर सिंपल साधारण ब्याज पर निवेशित राशि प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। सर सुबह उठने का कोई उपाय बताइए, हिमानी करिए। देखो यहाँ पर अपने पास ये जो है 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो 4,000 रुपए पर 4,000 पर 10% की रेट से, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है भाई, सीआई की रेट से 2 years से आधा अपने पास है। यहाँ पर जो सीआई से साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से आधा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आधा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे बताइए 4,000 का किसी भी तरीके से क्या हम लोग 21% निकाल लें क्या? सबसे बेस्ट तरीका तो अपने पास यही होगा, 21 × 4 840, ये अपने पास आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो यहाँ से आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल तो अब की बार फाइंड आउट करना है। रेट कितने परसेंट है? 8%। टाइम कितना है? 3 year। और ऐसा ही कितना मिला? उससे आधा। वहां पर अगर 820 है तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 840 अगर है तो 420 रुपीज, ये लीजिए। तो अब प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 420 रुपए है। 8 × 3 अपने पास है ही, 4 से अपने पास 2 बार और 4 से अपने पास 25 बार, 3 × 2 6 से कितनी बार कट रहा है? 7 बार। 25×7 175, 1750 रुपीज, ये अपने पास आंसर आ गया है। सुमित कंप्लीट करवा देंगे आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, फटाफट करते चलो इन क्वेश्चंस को। आसान क्वेश्चन है, वैसे ही मैं अब आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, करते चलिए बढ़ते चलिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम इंक्रीज बाय 100% इन 8 years, किसी राशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है साधारण ब्याज की दर से। यहाँ पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास है प्रिंसिपल अपने पास 100 मानो, तो सिंपल इंटरेस्ट की एसआई की रेट से ये अपने पास यहाँ से जो एसआई हो गया है वो क्या 100 रुपये हो गया है क्या? क्योंकि 100% की वृद्धि होगी कितने टाइम में? 8 साल में। एसआई की रेट है अपने पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से सबसे पहले बताइए क्या रेट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास ये है, प्रिंसिपल 100 है और ये 8 है, 100 से 100 कट गया तो रेट कितने परसेंट आ गई? 12.5%।
तो कभी कभार तो रेट ही हम लोगों से पूछता है, 12.5% रेट आ गई, 8,000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब मुझे बताइए, रेट आपके पास यहां से आ चुकी है और प्रिंसिपल है अपने पास 8, प्रिंसिपल कितना है अपने पास यहाँ पर, ये रहा 8,000 खुद ने दिया है। रेट हमने निकाल ली समान दर पर, और कितने साल का, 2 ईयर का अपने पास। तो यहां से मुझे बताइए इस क्वेश्चन के लिए क्या सबसे बढ़िया तरीका फ्रैक्शन वाला रहेगा क्या, 1/8। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, 1,000। अगले साल का ब्याज मूलधन पर लगेगा 1,000 होगा ही होगा। इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो 1/8 करोगे तो क्या अपने पास इसका 1/8 करने पर मुझे बताइए कि 125 रुपये आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 125 रुपये आ जाएगा। तो क्या आंसर 2,125 रुपये ही है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2,125 रुपये। ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। क्या प्रत्येक इस चीज को सोल्व कर पाया है क्या। साधारण ब्याज की दर से अपने पास यहाँ पर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम इंक्रीज बाय 100%। तो कोई भी प्रिंसिपल आप लोग मानोगे, 100 मानोगे, तो अपने पास ऐसा ही जो है वो अपने पास 100 रुपए ही अपने पास आ गया है, 100%। यानी कि अपने पास यहाँ से सम ऑफ मनी बिकम इंक्रीज बाय 100%, क्योंकि अमाउंट अपने पास जो है ना, वो अमाउंट अपने पास 200 हो गया। ये देखिए क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज आप लोगों को समझनी पड़ती है। अब आए हुए क्वेश्चन से ऐसे ही लिखा हुआ है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एज सम इंक्रीज बाय 100%। सम जो है ना वो 100% इंक्रीज हो गया टिकेश्वर। यहाँ पर सम इंक्रीज बाय 100%, तो प्रिंसिपल मैंने 100 माना, 100% इंक्रीज हो गया। तो अपने पास यहाँ पर, हाँ सूरज नेक्स्ट फाइल यही है इंस्टॉलमेंट वाली। तो अपने पास 200 हो गया, सम इंक्रीज बाय 100%, 100 था और अपने पास 200 हो गया। सही है कौशल। तो अपने पास ऐसा ही कितने रुपए हो गया, 100 रुपीज। टाइम कितने हैं, 8 साल। तो हम लोगों ने सोल्व करके रेट निकाल ली। टिकेश्वर क्या समझ में आया क्या ऐसा ही 100 कैसे हुआ। हाँ रेट 12%, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, फटाफट इस फाइल को आप लोग सोल्व कर डालिए, ताकि हम लोग अगला पॉइंट पढ़ें इंस्टॉलमेंट वाला फिर। 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज ₹1200 है, और 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर पर उस मूलधन की दुगुनी राशि पर द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज ₹1200 इन 3 years एट रेट ऑफ 8% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट है तो क्या प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो क्या। ये आपको पता होगा 100 इंटू अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल जो है 100 इंटू अपने पास यहाँ पर कितना होगा, SI 1200। टाइम कितने साल है, 3 साल। रेट कितनी है, 8। 8 × 3 24, 24 से कितनी बार कट गया, 5 बार। तो प्रिंसिपल मुझे बताइए क्या यहाँ से 5,000 आ गया है क्या। अब इसने आगे हमारे पास लिखा है 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से दुगुनी धनराशि पर। तो नया जो प्रिंसिपल अपने पास होगा 10,000, और 10% के रेट से 2 ईयर्स का 10% के रेट से CI आपको बताना है। तो क्या आप लोग मुझे बताइए यहां से क्वेश्चन को तुरंत सोल्व नहीं कर पाओगे क्या, खुद बोलिए। आप लोग बिना पेन चलाए ही कर लोगे अब तो। इफेक्टिव रेट 21% है, और 10,000 का 21% अगर आप लोग निकालते हो, तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो तो क्या 2100 आ गया है क्या। आप बोलोगे बिल्कुल सर 2100 आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा हुआ, सी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। करते चलिए, बढ़ते चलिए। CHSL प्री का क्वेश्चन है, बताइए करने की जरूरत है या खुद कर लोगे आप लोग। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज ये अपने पास है। मूलधन क्या है, आज की क्लास में शुरुआत में इन्हीं क्वेश्चन से शुरुआत की थी। अब सेम टाइप का क्वेश्चन क्या स्किप हम लोग कर सकते हैं क्या, बताइए भाई।
सेम टाइप का क्वेश्चन मैं स्किप करते चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व कर लीजिए। अब ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे अब कितने भी बन सकते हैं, उनको आप लोगों को अगर ये फाइल आप ढंग से करोगे तो फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 6% 4 वर्ष के लिए अपने पास यहाँ पर ये जो दिया हुआ है साधारण ब्याज 4,500 है। तो जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? मुझे बताइए, अगर प्रिंसिपल अपने पास सेम है, प्रिंसिपल चेंज नहीं किया, तो 4,500 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने परसेंट की वैल्यू है? 24% की वैल्यू है। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? तो आप कहोगे सर हमें 8.16% की वैल्यू चाहिए। ये लीजिए, पॉइंट हटाओगे तो अपने पास 2 जीरो, 3 से कट रहा है 8 बार और 3 से कट रहा है 15 बार। 8 से कट रहा है 1 जीरो 2 टाइम, 15 गुना 2 30। तो क्या आंसर 1530? ये अपने पास आंसर आ गया है। मुझे एक बार बताना, क्या इसी तरीके से आपने किया है क्या? बताओ भाई। बेस्ट अप्रोच अपने पास यही रहेगी। बाकी आप यहाँ से पहले प्रिंसिपल भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, 100 × SI/6 × 4 करके प्रिंसिपल निकाल लो, और ये आ गया प्रिंसिपल। और 4% की रेट से 2 ईयर का किसी भी तरीके से सीआई तो आप लोग निकाल ही सकते हो। लेकिन मुझे बताइए, जब जो भी अपने पास आसान क्वेश्चन है उसको और फास्ट आप लोग लगाइए। क्या आप बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। बताओ इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या? देखते चलो, बढ़ते चलो, देखते चलो, बढ़ते चलो भाई। एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज ये है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती हो तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान समय पर मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अमाउंट हम लोगों को ज्ञात करना है। तो मुझे बताइए, क्या आपको 10% 3,200 जो वैल्यू दी हुई है साधारण ब्याज, क्या आपको यहाँ पर 40% की वैल्यू दी हुई है? बोलिए ठीक है क्या? अब ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस को आप लोग और फास्ट करोगे, जैसे सुस्मिता ने यहाँ पर लिख ही दिया है। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो रेट अपने पास होगी वो सीआई की जो रेट होगी वो क्या 46.41 होगी क्या? तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है एसआई के नीचे एसआई, अगर हमें ब्याज पूछता तो ये हम लोग इंटू कर देते हैं, लेकिन हमें तो अमाउंट पूछा है तो 146.41 से ये लो प्रिंसिपल निकालने की आपको जरूरत है ही नहीं। ये अपने पास कैलकुलेट कर लो, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, जो आप बता रहे हो उसी से मैं आंसर लिखते हुए जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 81 का शायद प्रॉफिट भी अपने पास हो सकता है, तो ये ऐसे कर लीजिए इसको, ऑप्शन कोई। अंजलि ने 6% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए। उसने चक्रवर्ती ब्याज पर अशोक को दे दिया समान समय के लिए। तो मुझे बताइए, पहले अपने पास प्रिंसिपल निकाल सकते हो या साधारण ब्याज निकाल सकते हो, लेकिन क्या सबसे बड़ी अप्रोच, जब भी सीए और एसआई का क्वेश्चन दिया और रेट अगर मिल जाए तो सीआई की रेट लिख दो 12.36%, और एसआई की रेट लिख दो, अपने पास कितना परसेंट है? 12%। तो 12% की रेट से किसी से उधार लिया और अपने पास यहाँ पर 12.36% की रेट से आगे दे दिया। तो बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत अच्छी बात रोहित भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बधाई भाई, बहुत बहुत।
तो मुझे बताइए 22,500 का क्या आप लोग 0.36% निकाल दोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 22,500 का मैं 0.36% में निकाल दूंगा। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे, और सोल्व कर लोगे तो 81 का प्रॉफिट अपने पास आएगा। 12% की दर से उधार लिया था और 0.36% की दर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? जहां भी आपको लगे सर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अब ये इतने क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, मुझे लगता है कि आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, फटाफट मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं भाई। किसी राशि पर 1.5 ईयर का 8% का साधारण ब्याज ये है, समान दर पर हिसाब के समय से दुगुना कर दिया जाए, समय दुगुना कर दिया जाए तो चक्रवर्ती ब्याज आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज 8 का इससे गुना करोगे तो 360 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए, क्या 12 की वैल्यू है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर। और दुगुने समय के लिए 3 साल के लिए, 3 साल हो और रेट 8% हो, तो सीआई की जो रेट अपने पास होगी वो 25.9712%। क्या यही होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगी, 25.9712% अपने पास यही होगी। चक्रवर्ती ब्याज ही पूछा है, 12 से कट गया 30 बार। बताइए क्या आप लोगों ने सोल्व कर लिया है क्या? मैं आपका आंसर देख कर ही लिख रहा हूँ विवेक भाई, मैं खुद सोल्व कर नहीं रहा हूँ। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? ट्रिपल आर बहुत बढ़िया है भाई आपसे, क्योंकि आपको बहुत चीजें कम समझ में आ रही हैं, और 30 कर पाए तो मतलब काफी इंप्रूवमेंट है भाई। देखिए कितनी प्रॉब्लम आ रही थी आपको मैथ्स में, 30 कर पाए तो काफी इंप्रूवमेंट है। इस सिलेबस को कम से कम 3 बार करो आप घर पर बैठकर। अगर सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है तो 3 बार आप कीजिए। आधा सिलेबस हुआ है तो आप पूरा करो, और उसको 3 से 4 बार करो आप पहले से। उसके बाद देखना आपके 45 प्लस सही होने शुरू हो जाएंगे सीपीओ में, लेकिन उसको करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% प्रतिवर्ष 8 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास क्या होगा? तो मुझे बताइए 16,000 जो वैल्यू दी हुई है, प्रत्येक बच्चा बताइए कि ये आप लोग क्वेश्चन तुरंत कर पा रहे हो क्या? यानी कि इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएं तो मुझे लगता है उसको तुरंत आप लोग कर पाओगे। 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? सीआई अपने पास क्या होगा? तो रेट कितनी, 1/4 यानी 2%, और टाइम कितना, 2 ईयर। तो क्या 4.04 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो अपने पास 4.04, पॉइंट हटा के 2 जीरो काट दो, 4 से 101, 4 से 16 बार, 16 से ये कट जाएगा तो 101 अपने पास जीरो, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो एक लड़का बता रहा था उसको ऑफलाइन वाले सर आपकी फाइल को ही पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हेमकांत मैं तो आपको भी कहूंगा, सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि कोई भी बच्चा पढ़ाना चाहे मेरी फाइल को आप लोग आराम से यूज ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं और ब्रह्मांड में ये मतलब सबसे पहले ही मैंने ही बना दिए, ये क्वेश्चन मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से सेट है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि सारे ही बनाते हैं। तो आप लोग, आप में से भी कोई बच्चा जब भी, और काफी सारे बच्चे पढ़ा रहे हैं भाई, मिलने भी आते हैं, अपने अपने जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर पढ़ाते रहते हैं। तो
जैसे उसमें हम लोग गए थे ना, प्रोटेस्ट में गए थे, तब भी वहां पर मिले थे। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो आप में से भी कोई भी बच्चा पढ़ाना चाहे, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से फाइल को यूज कीजिए। पढ़ाओ, आपका काम चले, बस अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या। हाँ, संडे को होगा हिमांशु। बिल्कुल ठीक है। सुनील एंड कमल ईच टूक ए लोन ऑफ ₹40,000 फ्रॉम ए मनी लेंडर फॉर 1 ईयर एंड 6 मंथ। 1.5 साल के लिए दोनों ने उधार लिया है। हु चार्ज सिंपल इंटरेस्ट 11% पर एनम फ्रॉम सुनील एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम फ्रॉम कमल। ठीक है, दो लोगों से अपने पास धन उधार लिया, लेकिन कैलकुलेटेड हाफ ईयरली कंपाउंड बेसिस, अपने पास हाफ ईयरली ले रहा है। तो बताइए 40,000 का ऋण अगर लिया है, एक है अपने पास सुनील, उसके लिए तो अपने पास यहाँ पर 11% की और 1.5 ईयर की अपने पास रेट जो है वो एसआई की रेट है। और कमल के लिए जो रेट अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर 11% नहीं 10% है। और अपने पास 1.5 साल है, लेकिन हाफ ईयरली अगर करेगा तो अपने पास ये हो जाएगी 5% और ये हो जाएगा 3%, 3 साल। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों में से कौन ब्याज अधिक देगा, तो इसका अपने पास रेट कितनी होगी। तो दोनों को इंटू करोगे, इसका मतलब होता है 3/2। तो 33/2 का मतलब अपने पास 16.5%। और इसकी रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 15.7625%। तो मुझे बताइए क्या हम लोगों को दोनों का डिफरेंस ही चाहिए क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, डिफरेंस ही हम लोगों को चाहिए। 3 होगा और यहाँ पर अपने पास 8 और 7 15 पॉइंट, यहाँ पर तो आ जाएगा 0। क्या डिफरेंस इतना परसेंट ही है क्या। तो यहाँ से आप कहोगे बिल्कुल सर, सुनील इतना ज्यादा अपने पास देगा, सुनील ज्यादा देगा, क्योंकि सुनील की रेट ये है और इसकी रेट अपने पास ये है, तो सुनील ज्यादा देगा। कितने रुपए अपने पास है, 40,000, और 40,000 का इतना परसेंट आप लोग निकाल लीजिए। कितना परसेंट, 7375% आप लोग निकाल लो। जो आपने आंसर दिया है उसी को मैं लिख रहा हूं। सुनील पेड ₹294 मोर, सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। तो उम्मीद है ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग करते चल रहे होंगे, बढ़ते हुए चल रहे होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। स्मिता ने 15% साधारण ब्याज की दर पर 75,000 का ऋण लिया और उस धनराशि अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी हिसाब दर पर, लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर ऋण दे दिया 2 साल बाद। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या। तो 15% अपने पास ये रहा, ये फाइल वैसे खुद ही करनी चाहिए थी आपको। 2 इयर्स, तो यहां से उसको एसआई के रेट पर तो उसने लिया 30%, और आगे सीआई की रेट पर उसने दे दिया है। तो सीआई की रेट पर क्या 32.25 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो 75,000 का उसको जो प्रॉफिट अपने पास हुआ वो क्या 2.25% का ही हुआ है। बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और मल्टीप्लाई मैं कर नहीं रहा हूं, आप लोगों ने जो लिखा है वही मैं आंसर दे रहा हूं। बताओ ठीक है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। ये लिखने का तरीका चेंज हो गया, बाकी शुरुआत का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन करवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका यहाँ पर चेंज हुआ है, याद रखिए आप।
योगेंद्र ने अपनी बचत का आधा भाग एक बॉन्ड में 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर जमा करवाया और 550 रुपए मिले। दूसरा अपने पास यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज से जमा करवाया। तो साधारण ब्याज से कोई धन जमा करवाया तो पहले साल मुझे बताइए, एसआई की अगर मैं बात करूं तो पहले साल का भी 275 होगा, दूसरे साल का भी 275 होगा। एसआई तो हमेशा बराबर ही अपने पास रहना है। यहाँ पर सीआई की अगर मैं बात करूं तो पहले साल का सीआई तो 275 ही रुपए अपने पास होगा। अगले साल का मुझे बताइए कि यहाँ से अपने पास 25 और 5 अपने पास 30 होगा। तो क्या अपने पास यहाँ पर 330 रुपए हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 330 रुपए हो गया है, ये लीजिए। तो यहां से बताओ कितने रुपए ज्यादा मिला? तो आप कहोगे सर यहां से इसको 55 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो 55/275 और इंटू कर दोगे 100 से। तो ये क्या अपने पास यहां से मुझे बताइए क्या रेट आ जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल रेट आ जाएगी सर। 55 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो रेट कितने परसेंट आ गई? 20%। यहां से क्या प्रिंसिपल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज 275 रुपए है, 1 साल का, और रेट कितने परसेंट? 20%। तो 20 से बताओ कितनी बार कट गया? 5 बार। तो यहां से मुझे बताइए क्या 5 इंटू 275 अपने पास हो गया। लेकिन इसको क्या 2 से गुना कर देंगे हम लोग? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 से गुना कर दो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2750 रुपए। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आंसर आ जाएगा। रंजीत की थोड़ी हेल्प करना भाई, आप लोग इनको जीएस का अच्छा टीचर जरूर एक दूसरे की हेल्प किया करो भाई। जो बच्चे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो जरूर हेल्प किया करो। क्योंकि मेरे पास तो जितने भी स्टूडेंट अपने पास आते हैं वो लगभग, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह ये वो तो मैं करता हूँ नहीं, या तो यूट्यूब का कोई वीडियो देखकर या एक दूसरे को सजेस्ट करके ही आते हैं, एक दूसरे से पूछ के ही आते हैं। तो आप जरूर यहाँ पर एक दूसरे को बता दिया करो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि आधा भाग अपने पास, आधा भाग पहला है और आधा भाग दूसरा है। तो ये जो आएगा अपने पास यहाँ पर, ये तो आधा भाग ही अपने पास आएगा। अब की बार ये नहीं कहा कि उसी भाग को पहले एस आई पर दिया और फिर अपने पास सी आई पर दिया। आधा भाग ये है, आधा भाग अपने पास ये है। तो गुना किससे करोगे? 2 से। तो अपने पास यहाँ पर भी कोई भी बच्चा है, इंग्लिश के लिए पूछे, जीके के लिए पूछे, रीजनिंग के लिए पूछे, तो आप जरूर उस बच्चे को सजेस्ट किया करो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। करो, आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए और आंसर दीजिए। A certain sum of money increased by 2197% of its value at a certain rate of compound interest। यहाँ पर इतना परसेंट हो जाती है, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। और आपको याद होगा प्रिंसिपल और अमाउंट अगर कभी भी दे तो अपने पास सबसे बढ़िया तरीका ये होगा, पॉइंट हटाओगे 0, टाइम देकर रेट पूछ सकता है, रेट देकर टाइम। यहाँ पर 3 साल में टाइम दिया हुआ है तो किसी चीज को 3 से इंटू करने पर ये अपने पास आया है। तो कौन सी संख्या को गुना करोगे? 10 गुना 10 गुना 10। और ये मुझे बताइए क्या 13 का क्यूब है क्या? इसीलिए मैं बोलता हूँ कम से कम 20 तक के क्यूब याद रखो ही रखो, 25 तक याद कर लो ज्यादा ठीक है। तो अपने पास गुना 100, तो रेट कितना परसेंट आ गई? 30% अपने पास रेट आ गई है। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, इसने हम लोगों से कहा है कि बताओ साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में स्वयं से 7 गुना। तो प्रिंसिपल अपने पास 1 होगा, तो अमाउंट कितना हो गया? 7। तो ब्याज कितना होगा? 6 रुपए। कौन सी रेट से? 30% की रेट से। और टाइम तो इसने हम लोगों से पूछा है, तो टी की वैल्यू 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 6 है,
प्रिंसिपल 1 है और ये 30 है, 0 से 0, 3 से 2 बार, तो रेट मुझे बताइए क्या टाइम 20 साल अपने पास आ गया है क्या यही क्वेश्चन था, आंसर था क्या आपका? तो कहोगे सर यही था अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18, चलिए सोल्व कीजिए। आसान फाइल है, बिल्कुल बच्चों के लिए, खुद के लिए मैं देता हूं कि अपने आप लोग सोल्व कर लेना, लेकिन कुछ बच्चे फिर बिना किए ही बाद में बोलने लगते हैं कि सर आपने करवाई नहीं, करवाई नहीं, करवाई नहीं। तो मैं तो आपको सारे ही क्वेश्चन से एक बार दिखा देता हूं ताकि कहीं आप लोग बिना मतलब फंसो ही नहीं। करते चलो मेरे साथ साथ, बढ़ते चलो। कोई धन 14 वर्ष में एक स्कीम ए में निवेश किया जिसमें 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देय है। इससे प्राप्त कुल धन को 2 वर्ष के लिए स्कीम बी में 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश कर दिया। यदि स्कीम बी से ब्याज के रूप में इतने रुपए अपने पास मिले, जो भी धन अपने पास यहां से, ये मान लीजिए बी में इन्वेस्ट कितना किया था, अगर बी में ब्याज के रूप में इतना मिला, मान लो यहां से ए से देखिए कुछ धन आया है जो बी में अपने पास गया है, और बी से जो ब्याज मिला वो ये है। तो मान लो बी में हम लोगों ने एक्स रुपीज को इन्वेस्ट किया है, यहां पर कौन सी रेट से? 10% की रेट से। कितने टाइम में? तो आप कहोगे 2 ईयर के लिए सर, अपने पास 2 वर्ष के लिए स्कीम बी में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर। तो क्या रेट 21% होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो यहां से जो प्रिंसिपल की वैल्यू है 6678 रुपीज मिले, ब्याज के रूप में मिले, तो ये क्या अपने पास 21 की वैल्यू है क्या? और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 21 से अपने पास 3 बार, 21 गुना 3 63, 3 बचा 1 बार, 21 8 68। तो क्या इसका मतलब बी में हम लोगों ने 31,800 रुपए वहां पर डाले हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 31,800 रुपए मैंने हमने डाले हैं। मैं क्वेश्चन को उल्टा से शुरुआत कर दी है, ये लीजिए। अब इसने कहा है कि कोई धन अब 14 ईयर्स में ए में निवेश किया, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दे है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो वैल्यू अपने पास है 14 × 8 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 112। यहां पर ये अमाउंट बन गया है यहां से, तो प्रिंसिपल अपने पास जो भी हो, टाइम 14 ईयर, रेट 8% की दर से, और अपने पास आगे इन्वेस्ट किया बी में, और अमाउंट बन गया 31,800 रुपए अमाउंट बन गया है। तो बताओ इसकी इफेक्टिव रेट अपने पास एसआई की रेट कितनी होगी? तो 112। तो ये अपने पास ब्याज दिया या पूरा अमाउंट दिया? पूरा अमाउंट दिया। तो मुझे बताइए कि 212 की वैल्यू है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और गुना किससे कर दोगे? प्रिंसिपल के लिए 100 से हम लोग गुना कर देंगे। 2 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है? 50 बार। और 2 से 106 बार। 106 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। 5 गुना 3 15। तो डी ऑप्शन, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 15,000, ये अपने पास आंसर आ गया? बोलो ठीक है क्या? या शुरुआत ही आप लोग चाहो तो यहां से कर सकते हो, ए ने कोई प्रिंसिपल, ठीक है, 14 × 8 112 है, तो अमाउंट हो जाएगा 212। बिल्कुल 212 हो जाएगा सर। अब इसने आगे ये अमाउंट नहीं दिया हुआ, अमाउंट देता तो मैं 121 लिखता, लेकिन ओनली चक्रवर्ती ब्याज, ये जो भी अपने पास इन्वेस्ट किया उसका ओनली चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। ये लो, बेसिक है, लेकिन एक लाइन में इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, एक लाइन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कर लीजिए। देखो आपको आता है क्या? अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं है भाई। अब इससे खुद से ही पता लग जाएगा आपको कि आप क्वेश्चन को मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं पढ़ता लिखता हूं या नहीं हूं, आप बताओ। तो ये क्वेश्चन बता देगा उसको।
7,500 की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर जब भी बढ़कर हो जाती है, मुझे बताइए प्रिंसिपल है 7,500 और ये अपने पास अमाउंट है 8748। तो पहले आप लोग काट दिया करो 2500 और ये कट रहा अपने पास कितनी बार 2916। अब मुझे बताइए क्या 2 साल में क्या 50 गुना 50 ही होगा क्या? और ये मुझे बताइए कितना होगा 54 इंटू 54। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई 4/50 गुना 100, तो रेट आ गई है 8%। अब ये हम लोगों से कहना चाह रहा है कि बताइए पहले से ब्याज की दुगुनी दर पर 7,500 रुपये प्रिंसिपल है, रेट अपने पास 16 की जगह 8 की जगह हो जाएगी 16% और टाइम हो जाएगा 23/5 साल। तो क्या किसी भी तरीके से आप लोग ऐसा ही फाइंड आउट कर सकते हो क्या? कोई भी तरीका क्या होगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो आपके पास जब भी प्रिंसिपल से अमाउंट दे तो या तो बेसिक तरीका अमाउंट का फॉर्मूला, दूसरा या इफेक्टिव बना सकते हो अगर याद हो तो आपको, या तीसरा तरीका ये फ्रैक्शन वाला है। हाँ और ना बताइए क्या ये आप लोग सभी लोग जानते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोग जानते हैं, और ये अगर आप लोग जानते हो तो चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं इंस्टॉलमेंट। हम लोग अब जो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत अब हम लोग करते हैं। और इसको मैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभार आप लोग फंसते हो, तो बिल्कुल हम लोग पहले बेसिक से कहाँ से फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है ना? चलिए इंस्टॉलमेंट की हम लोग शुरुआत करते हैं। इंस्टॉलमेंट की फाइल अपलोड नहीं है, करवाता हूँ भाई आज, अभी जाते ही मैं आपके लिए करवाता हूँ। ये देखिए अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, और कल हमारी क्लास थोड़ी 15-20 मिनट लेट शुरू होगी, सुबह सुबह 7:15 शुरू करेंगे, ओनली कल कल के लिए, है ना? ध्यान से सुनिए। अब ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी प्रिंसिपल अपने पास यहां से याद रखिए, इंस्टॉलमेंट का जो क्वेश्चन अपने पास होता है वो फॉर्मूला अपने पास ये है जो आपको याद करना पड़ेगा। अपने पास इंस्टॉलमेंट अगर एक्स है उसको इनटू कर देंगे 100/100 प्लस आर, अगर एक ही इंस्टॉलमेंट है तो। अगर दो है तो एक्स इंटू 100/100 प्लस आर का स्क्वायर। अगर तीन किस्त है तो 100/100 प्लस आर का क्यूब। ये x जो है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है, याद रखिए। और ये जो अपने पास है इनको ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा, चार है तो चार, और बराबर में क्या आ जाएगा अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ये लीजिए, ये एक फॉर्मूला है, इसमें ऐसा ही देकर अपने पास इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछा जा सकता है और प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछा जा सकता है, याद रखना। पिंटू परसों से शुरू करेंगे नया चैप्टर, कल मैं आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करवाऊंगा भाई सारे के सारे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आज कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कल उसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझिए। वो फॉर्मूला था, वो अपने पास यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मान लो किसी से आपने 10,000 रुपये उधार लिए, छोड़ दो उस फॉर्मूले को और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 10,000 रुपये उधार लिए, टाइम अपने पास है मान लीजिए 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास है 10%। यहां पर अपने पास तो होता क्या है कि पहले साल अगर बात करें हम लोग 10,000 रुपए पर, तो 10% की दर से ब्याज लगा। 10% अगर ब्याज लग गया तो ये बढ़कर हो गया अपने पास 11,000। ध्यान से अच्छे से, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन वहां पर फिर आ सकता है, तो इंस्टॉलमेंट में आप लोग फंसो ही नहीं कभी। तो इसके लिए मैं आपका पहले बेसिक क्लियर करवा रहा हूं, ताकि आपका सोचने का तरीका कम से कम सुधरे कि हाँ हम लोग ऐसे सोचते हैं। यहां से अब अपने पास यहां से 11,000 रुपए पर फिर से 10% की दर से ब्याज लगेगा 110/100, और ये अगले साल बढ़कर कितना हो जाएगा 12,100 रुपये हो जाएगा। यदि कहीं भी आप लोग पैसा नहीं चुकाते तो फिर अपने पास ये जो 2 साल में, पहले साल में बढ़कर अपने पास 11,000 रुपये हो गया। पैसा आपने चुकाया ही नहीं है थोड़ा बहुत भी, तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा वो 11,000 रुपये पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो 11,000 पर फिर 1,100 इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे ही अपने पास यहां पर हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर में उसने 10% की दर से ब्याज लगाया, तो 110/100, और हो गया कितना, तो आप कहोगे सर 11,000। उसमें से आपने क्या किया, 5,000 रुपये लौटा दिए।
अगर आपने 5,000 रुपये लौटा दिए हैं तो मुझे बताओ अगले साल नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5,000 रुपये पर लगेगा या 6,000 रुपये पर लगेगा? तो आप कहोगे सर 5,000 रुपये जब लौटा ही दिए तो उस पर इंटरेस्ट क्यों लगेगा? अगले साल तो 6,000 रुपये पर लगेगा। तो 6,000 रुपये पर अगर लगेगा तो मुझे बताइए क्या दूसरी इंस्टॉलमेंट जो अपने पास होगी वो क्या 6,600 और पहली इंस्टॉलमेंट 5,000, क्या यही अपने पास इंस्टॉलमेंट है? बताइए ठीक है क्या? अगर इसको मैं एक लाइन में लिखूं आप लोगों के लिए, अगर इसको मैं एक लाइन में लिखता हूं, ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसको अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो 10,000 रुपए को क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि 110/100? उसमें से जितना लौटा दिया 5,000, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। 5,000 लौटा दिए तो वैसे तो 6,000 है ये, लेकिन कैलकुलेट करने के बजाय फिर से गुना कर दिया मैंने 110/100 से, तो बराबर में दूसरी इंस्टॉलमेंट आ गई 6,600 की। बताओ ठीक है क्या? और ये 110 कैसे आ रहा है? ये प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है। क्या आप 110 जो लिख रहे हो वो मुझे बताइए क्या 100 + 10 ही है क्या? 100 + 10 ही तो है। और 5,000 रुपये आपने लौटा दिए। अगले साल फिर से आप लोग इंटू किससे कर रहे हो? 10% की अगर रेट है तो 100 + 10 अपने पास यहाँ पर ये लीजिए, बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 6,600 रुपये हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहां तो अपने पास मुझे एक बात बताइए कि अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट अपने पास आपने 5,000 की लौटाई है और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने लौटाई है 6,600 की। लेकिन जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तब वो कहेगा कि दोनों जो इंस्टॉलमेंट हैं वो अपने पास इक्वल हैं। जब क्वेश्चंस हम लोगों से पूछेगा तो हम लोगों को बताएगा वो कि दोनों के दोनों जो इंस्टॉलमेंट हैं वो अपने पास इक्वल हैं। तो जब दोनों इंस्टॉलमेंट, ध्यान से समझना, यहाँ प्रिंसिपल मैंने मान रखा है मेरी तरफ से 10,000, रेट मैंने मान रखी है मेरी तरफ से 10%। अगर प्रिंसिपल अपने पास पी माने, प्रिंसिपल अपने पास पी है, अपने पास रेट जो है मैं R% मानूं और दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, दो इक्वल अगर इंस्टॉलमेंट हैं तो मुझे बताइए प्रिंसिपल मैंने पी मान लिया है तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? एक बार बताना, पी इंटू 100 + R अपॉन 100। 10% रेट थी तो 100 10,000, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 था। 10% रेट थी तो 10 जोड़ रहे थे, आर है तो आर जोड़ दो। इसमें पहली इंस्टॉलमेंट में X रुपीज मान रहा हूं, ये लीजिए। उसको अगर घटा दोगे तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो बचे हुए पैसे पर लगेगा। 100 + R अपॉन अपने पास 100 और बराबर में अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। मान लीजिए यहां पर X आ गई है। यहां पर तो मैंने जो ये चीज है, शिवानी सर ये लाइन नहीं समझ पाई मैं, लास्ट लास्ट वाली लाइन शिवानी मैंने इसी चीज को लिखा है। 10,000 रुपए थे, बिल्कुल ठीक है। 10% की रेट, ये वाली जो लाइन है इसको ही मैंने लिखा है 100 + 10, बाकी कुछ नहीं है। मैंने ये का ये है, 110 को मैंने 100 + 10 लिखा है, सेम टू सेम ये रहा। 110 को मैंने 100 + 10 लिखा है, बाकी लास्ट लाइन में और कोई भी अपने पास चेंज नहीं है। और ये लाइन कैसे लिख दी सर? ये ऊपर वाला अपने पास है, यहाँ पर तो सोल्व करके इसको 6,000 लिख दिया बराबर में, और यहाँ पर मैंने सोल्व नहीं किया है। अपने पास 10, ये 11,000 है, यहाँ भी 11,000 नहीं लिखा, उसमें से 5,000 रुपये लौटा दिए, बस सोल्व नहीं कर रहा हूँ, उसको एक लाइन में लेकर आया। बताओ ठीक है क्या? अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखिए। मुझे बताइए, सेम चीज मैंने वापस लिख दी, प्रिंसिपल की जगह पी लिख दिया है, रेट की जगह 100 + R लिख दिया है। और मैंने खुद ने किया था तब एक इंस्टॉलमेंट दिखा रहा था 5,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है 6,600 की। इसने क्या किया कि दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं, ऐसा पैसा आपने लौटाया, जो इंस्टॉलमेंट जो है दूसरी भी अपने पास बढ़कर उतनी होगी जितनी शुरुआत में थी। उस चीज को बताइए, ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है, और याद रखना ये इंस्टॉलमेंट अपने पास फर्स्ट है और ये इंस्टॉलमेंट अपने पास सेकंड है। सर क्या फर्क पड़ता है कि दोनों के दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वली तो हैं? तो ध्यान रखना, आप याद रखिए ये फर्स्ट है और वो अपने पास सेकंड है, क्योंकि कभी कभार अलग अलग भी आ सकती है। वो कहेगा पहली दूसरी से डबल है या दूसरी पहले से डबल है। तो यहां से इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये मुझे बताइए P इंटू 100 + R अपॉन 100 माइनस एक्स बराबर, ये आगे चला जाएगा और ये कितना होगा? X इंटू 100/100 + R, 100/100 + R। ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। अगर मैं आपके लिए इसको सोल्व करूं तो ये x आगे अगर जाएगा तो P इंटू 100 + R अपॉन 100
बराबर कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर बराबर हो गया x प्लस एक्स इंटू 100/100 + r। ये अपने पास इंस्टॉलमेंट फर्स्ट है और ये अपने पास इंस्टॉलमेंट सेकंड है, इसको मैंने शुरुआत में लिख लिया है। अब मुझे बताइए इस चीज का अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चीज का अगर इधर जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो अकेले से इंटू होगा दोनों से, तो आप कहोगे सर पहले से भी इंटू होगा और दूसरे से भी इंटू होगा, तो p का मान x इंटू 100/100 + r, एक तो ये आएगा अपने पास, बिल्कुल ठीक है। अगला आएगा x इंटू 100/100 + r, ये दो बार हो जाएगा, एक बार तो ऑलरेडी है, इसका अपने पास स्क्वायर होगा। ये इंस्टॉलमेंट फर्स्ट है और ये इंस्टॉलमेंट सेकंड है। ये फॉर्मूला कहाँ से बना, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पिछले पेज पर मैंने आपको इसको रटवाने की कोशिश की है कि भाई यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट हो तो ये, दो हो तो ये, तीन हो तो पावर 3 तक, चार हो तो पावर 4 तक। इंस्टॉलमेंट देकर हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा जा सकता है और प्रिंसिपल देकर हम लोगों से क्या पूछा जा सकता है, इंस्टॉलमेंट पूछी जा सकती है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? और ये फॉर्मूला बना कैसे, वो मेरी आदत है कि मैं आपको पूरा बेसिक से समझाऊं। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है। अगर तीन इंस्टॉलमेंट मान लो हो, वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी बच्चा करना चाहे, पहले वाला भी अपने पास सेम ही है मुकुल, वो तो सेम ही है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट आए तो यहाँ पर अलग अलग लिख देना, ये पहली और ये दूसरी इंस्टॉलमेंट जो अलग अलग आए तो इस प्रकार से हम लोग लिख दें, उससे तो क्या फर्क पड़ता है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सेम आए या अलग अलग आए। अपने पास प्रिंसिपल मान लीजिए पी है, गुना कर देंगे 110/100 से, और इसमें से एक्स रुपीज अगर आपने लौटा दिए तो अगले साल जो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा वो अपने पास यहाँ पर किस पर लगना शुरू हो जाएगा, बचे हुए पैसे पर ही लगेगा, 110/100। दूसरी इंस्टॉलमेंट मान लीजिए एक्स रुपीज और लौटा दी तो अगले साल जो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा वो फिर इस पर लगना शुरू हो जाएगा, 10% रेट है तो 110/100, यहां से ये लीजिए, और बराबर में कौन सी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, तीसरी। ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, जो भी पैसा आप चुका देते हो उस पर अपने पास यहाँ पर बचे हुए पर ब्याज लगता रहता है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला 3 तक बन जाएगा, ये जो फॉर्मूला मैंने पिछला बनाया है 3 तक बन जाएगा जब तीन इंस्टॉलमेंट को सोल्व करोगे। तो ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा, तरीका अपने पास ये रहेगा। फॉर्मूला कहाँ से बन गया, हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया है। जैसे अपने पास यहां पर अगर ऐसा हो, ध्यान से समझना, रेट जो है वो अपने पास है, प्रिंसिपल 6800 है, रेट अपने पास मान लीजिए 12.5% अपने पास है, 12.5%, 6800 का 12.5% की दर से दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ईच इंस्टॉलमेंट बताइए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई का है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ईच इंस्टॉलमेंट आप लोग बताइए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सीआई अगर अपने पास है तो ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है तो अपना जो तरीका होगा वो मुझे बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर अपने पास जो तरीका या मेथड होगा वो अपने पास ये रहेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 12.5% का फ्रैक्शन कितना है, तो आप कहोगे सर 1/8, तो 8 से मुझे बताओ कितना होगा, 9, 64 से स्क्वायर कर दो कितना होगा, 81। इंस्टॉलमेंट तो दोनों के इक्वल नहीं होनी चाहिए क्या, बिल्कुल इक्वल अपने पास होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 9 से, तो ये अपने पास आ गया 72 और ये आ गया 64, तो टोटल हो गया है ये 136 प्रिंसिपल, और इंस्टॉलमेंट तो 81 का अपने पास है ही। इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल हम लोगों से पूछ सकता है या प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, याद रखना। तो यहां पर 6800 का मुझे बताइए क्या 136 अपने पास है, और गुना कर दोगे इंस्टॉलमेंट पूछा है तो 81 से, तो इससे कट गए दो बार और दो से कितनी बार कट गया वापस, 50 बार, तो आंसर कितना आ गया, 4050। ये अपने पास आंसर है। लेकिन सर आपने कर क्या दिया, आप हमें तो ये बात समझ में नहीं आई।
फिर से देखना, आप लोगों में वापस समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 6800 अपने पास ये है, रेट 12.5% है, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट अपने पास हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अपना फॉर्मूला क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर वो बात तो छोड़िए, मुझे एक चीज बताइए, जो अपना फॉर्मूला होगा वो क्या अपने पास यही होता है क्या, एक्स इंटू 100/100 प्लस आर, प्लस एक्स इंटू 100/100 प्लस आर। दो इंस्टॉलमेंट है तो स्क्वायर कर दो, तीन है तो अपने पास तीन कर दीजिए, बराबर अपने पास आ जाएगा प्रिंसिपल। बोलिए ठीक है क्या? ये सभी में लग जाएगा, इंस्टॉलमेंट चाहे सेम हो या नहीं हो, ध्यान रखना सब में लगेगा। तो देखिए यही तो कौशल, यही तो चीज आपको समझनी है। इंस्टॉलमेंट हमें समझनी है 100/100 प्लस आर, 12.5 अगर जोड़ोगे तो 112.5। यहां पर एक बार मैं वैल्यू पुट करता हूं, 100/100 प्लस आर तो 112.5, यहाँ पर x इंटू 100/100 प्लस आर, यानी कि अपने पास 112.5 का स्क्वायर अपने पास होगा, बराबर अपने पास प्रिंसिपल है जो कितना है, तो आप कहोगे सर 6800। पॉइंट अगर यहां से आप लोग हटाते हो तो पॉइंट हटाते हो तो अपने पास यहां से जीरो अपने पास आएगा, पॉइंट हटाते हो तो जीरो। अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो 100 अपने पास ये कट रहा है 8 बार और ये कट रहा है अपने पास 9 बार। एक्स तो कॉमन ले चुका हूं, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर अपने पास 81, ये लीजिए बराबर 6800। यहां से अपने पास मुझे बताइए एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर एलसीएम अपने पास आ गया 81। तो 9 का अगर गुना करोगे तो 72 और 64। इस चीज को आप लोग छोड़िए, इसको मैं बता दूंगा, उस चीज की चिंता आप लोग छोड़िए। तो यहां पर मुझे बताओ, बराबर में अगर अपने पास 6800 है तो क्या x गुना अपने पास 136 अपॉन 81 बराबर अगर 6800 है, तो मुझे बताइए x का मान क्या 6800 गुना अपने पास 81 अपॉन अपने पास 136, इसको अगर सोल्व करोगे 50 बार तो आंसर आ जाएगा 4050। जो भी फॉर्मूले में अपने पास वैल्यू थी उसको मैंने यहां पर अपने पास रख दिया है। यहां पर सीआई की इंस्टॉलमेंट में अब की बार आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, क्या ये मेथड तो आप लोग सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? हाँ योगेश, ये क्वेश्चन ठीक है। 112.5 कहाँ से आया? आर की वैल्यू भाई मैंने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला अभी भी मैंने बताया है, आर की वैल्यू मैंने 12.5 रखी, तो 100 में 12.5 जोड़ा तो 112.5। यहाँ पर आर की वैल्यू फिर से 12.5 रखी है, तो 100 में 12.5 ऐड करोगे तो 112.5। क्या ये तरीका तो आप समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इस मेथड में तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से अब जैसे ही मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से तरीका यही है, ध्यान रखिए। लेकिन यहां पर जैसे और मैं बताता हूं इस तरीके से करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बताता हूं एक शानदार सा तरीका, देखना ट्रिक्स बताता हूं इसकी। ट्रिक्स नाम की कोई इस धरती पर इस ब्रह्मांड में कोई चिड़िया नहीं उड़ती, ध्यान रखना कहीं पर भी। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझना। आप इसको ऐसे मत करना, इसको ऐसे आप करना। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/8। तो 8 से कितना होगा? 9। अगली बार स्क्वायर कर दो, 64 से 81। तो ये जो तरीके अपने पास हैं, ये आप रटने की कोशिश अगर करोगे तो हमेशा आपको लगेगा याद करना है, याद करना है। इन दोनों को जोड़ दो 136, और ये अपने पास कितनी होगी इंस्टॉलमेंट, दोनों इक्वल हो गई हैं 81, और 81 की इंस्टॉलमेंट हो गई है। प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है और इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को एक छोटी सी बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कि अपने पास बेसिक ही है। हम फैकल्टी लोग क्या करते हैं, सिर्फ हमारा बताने का तरीका चेंज हो जाता है और उससे बच्चे को यहाँ पर ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये तो आपको याद है क्या कि कोई भी चीज अगर 20% इंक्रीज हो रही है तो इसका फ्रैक्शन होता है 5, 1/5। तो 5 से मैं 6 लिखूं या 100 से 120 लिखूं, क्या दोनों बात तो एक ही है क्या? 5 मानकर अपने पास 6 लिखते हो। मुझे एक बात बताइए, 5 मान के आप लोग 6 लिखो या 100 मान के 120 लिखो, क्या दोनों बात एक ही नहीं है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल दोनों बात सेम ही है। तो यहां पर मुझे बताइए मैंने किया क्या है।
यहाँ पर आप कहोगे सर x मैंने कॉमन लेने के बाद ये तो है अपने पास 100 और 100 में ऐड करोगे तो 112.5। तो जैसे ही 12.5% अगर है तो वहां से अपने पास इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। तो 8 से काट कर 9 लिखो या 100 से 112.5 लिखो, दोनों बात एक ही है। और अगली बार मुझे बताइए 100 और 112.5 का क्या स्क्वायर ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। पॉइंट हटाओगे 0, पॉइंट हटाओगे 0, तो ये अपने पास यहां पर क्या 8 से अपने पास 9 हो गया और क्या 64 से अपने पास 81 हो गया है, और बराबर में प्रिंसिपल तो अपने पास चल ही रहा है। हाँ और ना बताइए कि आपको याद है क्या? शिवानी पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए आप, फिर जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, अपने पास इंस्टॉलमेंट सेम आया, इंस्टॉलमेंट अलग अलग आया, इंस्टॉलमेंट रेशियो में आ जाए, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो समझो अच्छे से कि मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, ये पता तो लगे ना कि कर क्या रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं ये ऐसे। आज तक तो नहीं किया था सर स्क्वायर, ऐसा ही में तो 8 से 9 8 से 9 ही कर रहे थे। स्क्वायर आज तक तो नहीं किया था, इंस्टॉलमेंट में क्यों कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर, वो हम लोग सीखना चाह रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से क्या आपने दोनों जगह मुझे बताओ एलसीएम के 81 बनाने के लिए, 81 बनाने के लिए मुझे बताइए क्या ऊपर नीचे 9 से ही गुना कर रहे हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 81 एलसीएम अगर सेम बनाना है तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये लीजिए, तो ये यहां से अपने पास 8 × 9, क्या अपने पास यहां से 72/81, और ये 64/81। तो मुझे एक बात बताइए, इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास प्रिंसिपल तो चल ही रहा है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ से अपने पास 81 तो अपने पास ऐड हो रहा है, 81 इंस्टॉलमेंट बन गया इंस्टॉलमेंट, और अपने पास ऊपर कितना आ गया 72 + 64। तो इसलिए हम लोग इन दोनों को जोड़ रहे हैं। और बताइए x/p बराबर अपने पास क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर 81 अपॉन अपने पास यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो 72 प्लस अपने पास 64। तो यहां से मुझे बताओ, इंस्टॉलमेंट तो बन गई है 81 और ये अपने पास बन गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ये बना कैसे? तो आप कहोगे सर 81 81 को सेम किया, तो ऊपर नीचे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं सेम वहां पर कर रहा हूं। जो काम यहां पर कर रहा हूं वही काम 8 से अपने पास 9 हुआ, 8 से कितना हुआ 9, अगली बार स्क्वायर करोगे 64 से कितना हुआ 81। लेकिन मैं बोलूंगा इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल करने के लिए ऊपर गुना कर दो किससे, 9 से, तो 81 81। इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा, क्या यहाँ पर भी आपने दोनों को जोड़ा ही है क्या? ये ऐड कर रखा, और इंस्टॉलमेंट बोलना शुरू कर दूंगा बराबर बराबर, तो पहली भी 81 और दूसरी भी 81, बताओ ठीक है क्या? तो ये तो आ गया प्रिंसिपल योगेश, और ये आ गया है इंस्टॉलमेंट एक्स का मान। तो अपने पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 6800, तो पी के नीचे पी लिखोगे, जिसकी वैल्यू दी हुई है योगेश उसको नीचे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं हम लोग अपोन में, और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये अपने पास यहां से सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? सब में लगाएंगे, फ्रैक्शन वाला भी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कैसे लगेगा मैं आपको बताऊंगा। कल मैं आपके इसके यहाँ पर अब 15-16 क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, तो उससे आपका पॉइंट जो है वो और अच्छे से और ढंग से आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल की क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कल मॉर्निंग में 15-20 मिनट लेट क्लास में शुरू करूंगा। तो आप 7 बजे नहीं शुरू होता ऐसे मत घबराना, कैसे शुरू नहीं हुई, 7:15 7:20 तक हम लोग शुरू कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर।